नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 5 नंबर में आएंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास का टॉपिक नंबर 4 विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे हम लोग। ये लास्ट टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट किया है। ये लास्ट चौथा टॉपिक है, तो 4 टॉपिक्स में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट किया है इस बुक से, ठीक है? तो चलिए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है? किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए या कौन सा सेशन चाहिए या क्या पढ़ना है आपको, तो वही हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के प्रमुख विधायी संशोधन और अधिनियम, मतलब जो भारत का विधान बना है, मतलब जो भी संशोधन आए हैं कि मतलब संविधान से रिलेटेड, तो उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। कंपनी के प्रशासन का भार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स को दे दिया गया 1973 में। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत कर दी। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्ट के द्वारा मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। अब पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों एक दूसरे से अलग कर दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स स्थापित किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस नियम द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हो गई और 1858 तक चलती रही। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। पहली बार भारत में शिक्षा साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दी गई। 1833 का चार्टर एक्ट, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जाति वर्ण जन्म स्थान के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल को बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट द्वारा दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। वाणिज्य और राजनीति को अलग कर दिया गया। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। भारत कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, हर 20-20 साल पर ये चार्टर आ रहे हैं। देखते हैं आगे इसमें। इस चार्टर एक्ट द्वारा सभी सेवाओं में खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव लाया गया, मतलब टेस्ट होगा। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। कंपनी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। अब कंपनी को 20 वर्ष का चार्टर न दे करके उसे ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्टी मानते हुए क्राउन की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब 20-20 साल पे नहीं आएंगे, जब भी क्राउन की मतलब ब्रिटिश क्राउन होंगे उनका जब मन करेगा तब चार्टर आएंगे। अब है 1861 का अधिनियम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। 1861 में अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय के परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसी संस्थाएं भी 1861 के अधिनियम द्वारा लागू की गई और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त भारत में समान कानून लाने का प्रयास किया गया। अब बात करेंगे 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम
इस अधिनियम के तहत भारत में चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया, संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 से अधिक अधिक 16 थी। ठीक है, हमेशा पहले 10 ही रहती थी, अब 16 कर दी गई। 1909 के मार्ले मिल्टो एक्ट तथा भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के इस एक्ट की सबसे बड़ी पहचान विशेष सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना था। निर्वाचन प्रणाली आ गई। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। भारत में वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद में संसद भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा कि हम नाक के दांत को बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम को मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी प्रशासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। भारत राज्य सचिव का वेतन अब अंग्रेजी राजा से मिलना तय हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची पर गवर्नर जनरल को अधिकार था, जिसमें विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण आदि था। प्रांतीय सूची के विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि शामिल किया गया। सभी अविष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब इनमें एंग्लो इंडियन व सिखों को शामिल कर दिया गया। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई। महिला को भी मताधिकार का दिया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना की गई। साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर बर्मा को भारत से अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। सिंध को बंबई से अलग कर प्रांत का दर्जा दिया गया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। संघ सूची के 59 विषयों में सभी अखिल भारतीय हितों से संबंधित थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय, इसमें स्थानीय महत्व के मुद्दे शामिल थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिसमें मुख्यतः प्रांतीय हित के विषय थे। अविष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला गाड़ी रहित इंजन बताया। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी फैक्ट बोले जाते हैं, जो भी कोटेशन दिए जाते हैं किसी के तहत, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ बताया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम के ऊपर ये बातें कही। अब बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो ये कुछ पत्रिकाएं या पुस्तकें हैं और ये उनके लेखक हैं। ठीक है, तो पहली पुस्तक है हमारी फ्री हिंदुस्तान, ये लिखी थी तारकनाथ दास ने। द रेवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने, वेरी इंपॉर्टेंट। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर ने लिखी। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष ने लिखी। लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने लिखी है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। और है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखी है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, तो ये सेशन हमारा आज कंप्लीट हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस बुक में क्या है कि लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी या क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो वो हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
ये सभी क्वेश्चंस जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सभी की सेपरेट एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक के कंप्लीट क्वेश्चंस कर देंगे और वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पहले क्या है, आप थ्योरी को 2-3 बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।